Today we will start with sum number 20. जर्नल का सम नंबर 20. पहला जो ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स ऑफ ₹5,000 at 5% trade discount from Shah. First transaction purchase goods of ₹5,000 at 5% trade discount from Shah. इस ये ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है परचेसेस अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है शाह अकाउंट. परचेस गुड्स, तो परचेस गुड्स के लिए वर्ड लिया है परचेसेस अकाउंट एंड गुड्स परचेस किससे किए? फ्रॉम शाह. तो सेकेंड अकाउंट है शाह अकाउंट. परचेसेस अकाउंट, this is nominal account. Purchases, ये nominal account. शाह personal account. Purchases nominal account, शाह personal account. Purchases को nominal account का रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. Purchases जो है, purchases को nominal account का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो परचेसेस जो है, परचेसेस ये एक्सपेंस है. परचेसेस इट कम्स अंडर एक्सपेंस. तो परचेसेस विल बी गिवन डेबिट. शाह अकाउंट को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर. शाह जो है, शाह ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर. इसका कैलकुलेशन जो है 5,000 into 5 upon 100. So 250 rupees trade discount. ₹5,000 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो 5,000 का 5%, 5,000 into 5 by 100, 250 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट. ये 250 रुपीस को 5,000 में से माइनस करना है. 5,000 minus 250 ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री. ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में लिखना नहीं है. तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 4,750. तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आपको 4,750 से करना है. तो एंट्री इन द जर्नल परचेसेस अकाउंट डेबिट 4,750 टू शाह अकाउंट 4,750. इसका नरेशन लिखना है, being purchase goods from Shah on credit. On credit मतलब विदाउट कैश. नरेशन जो है, being purchase goods फ्रॉम शाह ऑन क्रेडिट. जर्नल एंट्री का अमाउंट है 4,750. सेकेंड ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 at 10% trade discount and 5% cash discount to Mr. Joshi for cash. Sold goods of ₹4,000 at 10% trade discount. TD जो है, TD का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% CD. CD का मीनिंग है कैश डिस्काउंट. टू मिस्टर जोशी फॉर कैश. यहाँ पे फॉर कैश को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द वर्ड फॉर कैश. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट टू मिस्टर जोशी फॉर कैश. फॉर कैश को अंडरलाइन करना है. ये सेकेंड ट्रांजैक्शन के
तीन अकाउंट्स, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट जो जर्नल एंट्री में लिया है, डिस्काउंट अकाउंट जो जर्नल एंट्री में लिया है, दिस इज फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट इज recorded in the journal entry. Trade discount is not recorded in the journal entry, but cash discount is recorded in the journal entry. Account है cash account, discount account, sales account. Type of this cash, real account, discount, nominal account, sales, nominal account. कैश जो है, कैश ये रियल अकाउंट है, डिस्काउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स ये भी नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट टू मिस्टर जोशी फॉर कैश। कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी गिवन डेबिट। कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या हो रहा है, कैश इज कमिंग इन। कैश अकाउंट को डेबिट किया है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है, तो डिस्काउंट अकाउंट is also debit. If cash account is debit, discount account is also debit. सेल्स अकाउंट जो है, सेल्स अकाउंट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे, सेल्स अकाउंट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो सेल्स जो है, सेल्स इट कम्स अंडर इनकम, तो सेल्स विल बी गिवन क्रेडिट। Now the calculation of this. Sold goods of ₹4,000, 10% trade discount. तो पहले आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। 4,000 rupees, this is the amount of the goods sold, 10%, this is the rate of trade discount. तो 4,000 into 10/100, 400 rupees, this is trade discount. 400 rupees trade discount. 4,000 में से ये 400 रुपीज माइनस करना है, तो 4,000 माइनस 400 रुपीज क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट आया 3600। ये जो अमाउंट आ गया 3600, दिस अमाउंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन फ्रंट ऑफ सेल्स। ये सेल्स का फिगर आ गया। 4,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 400, रिमेनिंग अमाउंट आया 3600, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। ये जो अमाउंट है 3600, अभी इसके ऊपर क्या करना है, अभी इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट का परसेंटेज है 5%। ये 5% किस पे निकालना है, ये 3600 पे कैलकुलेट करना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आता है उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो 4,000 में से पहले 400 रुपीज माइनस किए, ये ट्रेड डिस्काउंट के माइनस किए, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आ गया 3600। On 3600, now you have to calculate 5% cash discount. तो 3600 पे 5%, so that amount comes to 180. This is cash discount. ये जो कैश डिस्काउंट है ये आपको जर्नल एंट्री में लिखना है। कैश डिस्काउंट ये जर्नल एंट्री में लिखना है। Now this 180 rupees cash discount,
This 180 rupees cash discount, this is to be subtracted from 3600. अभी 3600 में से क्या करना है? ये 180 rupees cash discount माइनस करना है. तो 3600 माइनस 180. 180 क्या है? 180 है कैश डिस्काउंट है, इज इक्वल तो 3600 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आता है आपका 3420. 3420 दिस इज कैश. ये कैश का अमाउंट आ गया. तो कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना है. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4000, 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 4000 का 10% 400 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट. 4000 में से 400 रुपीस माइनस करना है. तो 4000 माइनस 400 तो रिमेनिंग अमाउंट आया आपका 3600. ये 3600 जो है दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स. ये सेल्स का अमाउंट आ गया. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट आता है दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन फ्रंट ऑफ सेल्स. 3600 पे कैलकुलेट किया 5% कैश डिस्काउंट. 3600 पे कैलकुलेट किया 5% कैश डिस्काउंट. तो 3600 का 5% 180 कैश डिस्काउंट. 3600 में से 180 माइनस किया तो 3600 माइनस 180 रिमेनिंग अमाउंट है 3420 कैश. जर्नल एंट्री इसका कैश अकाउंट डेबिट. कैश का अमाउंट है 3420. कैश अकाउंट डेबिट 3420. नेक्स्ट लाइन पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अकाउंट का अमाउंट है 180. 2 सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट का अमाउंट है 36. जर्नल एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट 3420. ये कैश का अमाउंट कैश के सामने लिखा है. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट के सामने ये जो कैश डिस्काउंट है 180 कैश डिस्काउंट, ये मैंने डिस्काउंट के सामने लिखा है. टू सेल्स अकाउंट, सेल्स के सामने 3600. इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स, being sold goods for cash at 10% trade discount and 5% cash discount. नरेशन जो है, नरेशन आपको इस तरह से लिखना है. being sold goods for cash at 10% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को आप शॉर्ट फॉर्म में टीडी लिख सकते हो. टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट. being sold goods for cash at 10% ट्रेड डिस्काउंट and 5% कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट को आप सीडी लिख सकते हो. सीडी मतलब कैश डिस्काउंट. Third transaction, थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2000. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2000 टू हेमा फॉर कैश at 10% trade discount, 5% cash discount. यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड फॉर कैश. फॉर कैश इसको अंडरलाइन करना है. तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश. तो ये सेकेंड ट्रांजैक्शन एंड थर्ड ट्रांजैक्शन ये दोनों सेम है. सेकेंड ट्रांजैक्शन एंड थर्ड ट्रांजैक्शन बोथ आर सेम. अकाउंट जो है ये थर्ड ट्रांजैक्शन के जो अकाउंट्स है, थर्ड ट्रांजैक्शन के अकाउंट कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सेल्स
तीसरा जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2000 टू हेमा फॉर कैश। तो अकाउंट इसके लिए कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स ये भी नॉमिनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट को क्या करना है? कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी गिवन डेबिट। If cash account is debit, then discount account is also debit. आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया है तो डिस्काउंट को भी आपको डेबिट ही करना है। कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, ये जो दो अकाउंट है, ये दोनों ऑलवेज क्या रहते हैं? ये दोनों ऑलवेज सेम रहते हैं। इफ कैश इज डेबिट, डिस्काउंट आल्सो डेबिट। सेल्स अकाउंट जो है, सेल्स अकाउंट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे, सेल्स अकाउंट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स जो है, सेल्स इट कम्स अंडर इनकम, तो सेल्स विल बी गिवन क्रेडिट। अब इसका कैलकुलेशन, 2000 रुपीस, इस पे आपको पहले कैलकुलेट करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2000 रुपीस पे 10%, तो 2000 का 10% 200 रुपीस, ये आ गया ट्रेड डिस्काउंट। में से क्या करना है? 2000 में से ये 200 रुपीस माइनस करना है, तो 2000 माइनस 200, 200 रुपीस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। रिमेनिंग अमाउंट आ गया 1800। ये जो अमाउंट आया 1800, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, ये सेल्स का अमाउंट आ गया 1800, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। Now on this 1800, now you have to calculate 5% cash discount। ये जो 5% कैश डिस्काउंट है, ये 1800 पे कैलकुलेट करना है, तो 1800 into 5 upon 100, तो 90 रुपीस, ये आ गया आपका कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट आपको जर्नल एंट्री में लिखना है। कैश डिस्काउंट जो है, इसको आपको जर्नल एंट्री में लिखना है। 1800 में से ये 90 रुपीस को माइनस करना है, 1800 में से 90 रुपीस को सबट्रैक्ट करना है, तो 1800 माइनस 90 रुपीस, 90 रुपीस क्या है? कैश डिस्काउंट है, तो 1800 माइनस 90, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 1710। दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश, ये कैश का अमाउंट है। तो पहले 2000 पे कैलकुलेट किया 10%, 200 आ गया ट्रेड डिस्काउंट। 2000 में से 200 माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट आ गया 1800। ये आपको सेल्स के सामने लिखना है। 1800 रुपीस पे फर्दर कैलकुलेट किया 5% कैश डिस्काउंट, तो 18 रुपीस का 5% आ गया 90 रुपीस, दिस इज द कैश डिस्काउंट। एंड ये कैश डिस्काउंट मैंने क्या किया? 1800 में से माइनस किया, तो 1800 माइनस 90, 1710, दिस द अमाउंट ऑफ कैश। जर्नल एंट्रीज का कैश अकाउंट डेबिट 1710, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 90 टू सेल्स अकाउंट 89। कैश अकाउंट डेबिट 1710, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 90
to sales account 1800. Narration is coming. Sold goods for cash at 10% trade discount and 5% cash discount. नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग sold goods for cash at 10% trade discount and 5% cash discount. फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3000 at 3% cash discount. तो in this fourth transaction trade discount is not given. ये fourth transaction में trade discount is not given, directly cash discount is given. तो purchase goods for cash, purchase goods for cash, इसके अकाउंट्स purchases account, cash account, discount account. फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है परचेज गुड्स फॉर कैश, इसके अकाउंट्स है परचेसेस अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट. परचेसेस ये नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है. परचेसेस इज नॉमिनल, कैश अकाउंट इज रियल, डिस्काउंट अकाउंट इज नॉमिनल. परचेसेस को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, परचेसेस को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये जो रूल है ये आपको परचेसेस को अप्लाई करना है. तो परचेसेस विल बी गिवन डेबिट, अप्लाइंग द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस. कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करना है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश विल बी गिवन क्रेडिट. परचेसेस जो है, परचेसेस को रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंस, ये जो रूल है ये परचेस को अप्लाई किया. कैश को रियल का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो डिस्काउंट अकाउंट इज आल्सो क्रेडिट. If cash account is credit, discount account is also credit. Now the calculation of this. Purchase goods for cash ₹3000. ये जो 3000 रुपीस जो अमाउंट है ये परचेसेस का अमाउंट है, परचेसेस का जो अमाउंट है 3000. परचेस गुड्स फॉर कैश 3000. 3% है कैश डिस्काउंट, तो 3000 पे 3%, 3000 पे 3%, तो 90 रुपीस ये आ गया कैश डिस्काउंट. 90 रुपीस कैश डिस्काउंट. ये 90 रुपीस को क्या करना है, 3000 में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो 3000 माइनस 90 रुपीस, 90 रुपीस क्या है, कैश डिस्काउंट है. तो 3000 में से 90 माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट आता है 2910. ये जो अमाउंट है 2910 ये कैश का अमाउंट है. परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3000, तो 3000 मैंने परचेसेस के सामने लिखा है. 3% कैश डिस्काउंट, 3000 पे 3% कैलकुलेट किया तो 90 रुपीस आ गया कैश डिस्काउंट. 3000 में से 90 को माइनस करना है, तो 3000 माइनस 90, रिमेनिंग अमाउंट आ गया आपका 2910, ये कैश का अमाउंट आ गया. तो जर्नल एंट्री ऑफ दिस, परचेसेस अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट
2910 to discount account. Purchases account debit 3000 to cash account 2910 to discount account 90. इसका नरेशन being purchase goods for cash at 3% cash discount. नरेशन जो है being purchase goods for cash at 3% cash discount. लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, लास्ट ट्रांजैक्शन ये इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट ट्रांजैक्शन का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन की तरफ आपको ध्यान देना है. लास्ट ट्रांजैक्शन है sold goods to Jaya rupees 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount, half of the amount received in cash. Sold goods to Jaya rupees 20,000 at 10% trade discount, 2% cash discount, half of the amount received in cash. यहाँ पे अंडरलाइन करना है half of the amount received in cash, half of the amount received in cash, इसको अंडरलाइन करना है. ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, ये लास्ट ट्रांजैक्शन के जो अकाउंट्स है, सोल्ड गुड्स इसके लिए अकाउंट है सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स एक अकाउंट लिया मैंने सेल्स अकाउंट. सोल्ड गुड्स टू जया तो सेकंड अकाउंट है जया अकाउंट. सोल्ड गुड्स टू जया सेल्स अकाउंट जया अकाउंट रुपीस 20,000 10% ट्रेड डिस्काउंट 2% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश. तो हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, इसके लिए तीसरा अकाउंट है कैश अकाउंट और फोर्थ अकाउंट है डिस्काउंट अकाउंट. तो ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, इस लास्ट ट्रांजैक्शन में टोटल 4 अकाउंट्स है. देयर आर 4 अकाउंट्स इन द लास्ट ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स टू जया सेल्स अकाउंट जया अकाउंट, half of the amount received in cash तो कैश अकाउंट है डिस्काउंट अकाउंट. डिस्काउंट अकाउंट किसके लिए है? दिस इज फॉर द कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट के लिए आपको डिस्काउंट अकाउंट एंट्री में लेना है टाइप. सेल्स अकाउंट है नॉमिनल, सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट. जया अकाउंट है पर्सनल, कैश अकाउंट है रियल, डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल. सेल्स अकाउंट जो है, सेल्स अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, जया अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट. रूल का एप्लीकेशन, सेल्स अकाउंट है नॉमिनल, सेल्स अकाउंट इज नॉमिनल, इसको नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे. क्रेडिट ऑल इनकम, सेल्स जो है सेल्स इट कम्स अंडर इनकम, तो सेल्स को नॉमिनल का रूल क्रेडिट ऑल इनकम. ट्रांजैक्शन है
सोल गुड्स टू जया, सोल गुड्स टू जया। जया को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर। जया जो है, जया रिसीवर है, तो हर अकाउंट विल बी गिवन डेबिट। जया, जया रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, ये जया को रूल अप्लाई किया। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, तो रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड कैश, तो कैश इज कमिंग इन। कैश अकाउंट को रियल का रूल लगेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज also debit, and if cash account is debit, discount also debit। तो इसमें क्या हुआ है, 3 अकाउंट को डेबिट आया, 3 अकाउंट को डेबिट, 1 अकाउंट को क्रेडिट आया। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ दिस, सोल गुड्स टू जया ₹20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 पे कैलकुलेट करना है 10%, 20,000 रुपीस का 10%, 2,000, ये 2,000 रुपीस आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना है, 20,000 में से माइनस करना है, 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 2,000 माइनस करना है। ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आता है आपका 18,000। ये जो 18,000 है, ये आपका सेल्स का अमाउंट आ गया। ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आया 18,000, दिस इज द अमाउंट ऑफ द सेल्स। सेकंड पार्ट देखो अभी, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ ऑफ द अमाउंट। अभी 18,000 जो है, 18,000 इसका पहले आपको हाफ कैलकुलेट करना है, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, तो 18,000 इसका पहले आपको हाफ करना है। आपको इमीडिएटली कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना नहीं है। आउट ऑफ 18,000 जया शी हैज गिवन ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, तो 18,000 का क्या करना है, हाफ करना है, तो 18,000 into 1/2, 9,000। हाफ ऑफ द अमाउंट